हाय, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। गाइस, ये है सितंबर मंथ के लिए कलेक्टिव रीडिंग। हालांकि मैं अलग से भी हर साइन के लिए रीडिंग कर दूंगी। मैंने कुछ रिकॉर्ड्स की हुई हैं, लेकिन आज मैं नए महीने की शुरुआत होने से पहले कुछ कलेक्टिव एनर्जीज जो हैं वो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो कि सितंबर के महीने में हम सबके आसपास रहेंगी। कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बहुत ही खूबसूरत डेक है मेरे पास। कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक है और ये टैरो डेक है द लाइट सीयर्स टैरो। बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन है इनकी, बहुत खूबसूरत रंग है इनके। तो शुरू कर लेते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को। सितंबर का महीना ट्रांजिशन का महीना है। ऑब्वियसली ऋतु बदलती है, राइट। तो मौसम में भी फ़र्क आता है। माँ बता रही थी कि भारत में भी काफ़ी मौसम बदल गया है। यहाँ तो काफ़ी बदल गया, देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहना भी थोड़ा सा गर्म स्वेटर टाइप ही है कुछ, राइट। यहाँ तो मौसम काफ़ी बदल गया है। तो ट्रांजिशन का समय है ये। ऋतु बदल रही है तो इंसान को भी बदलना चाहिए, राइट। एक ट्रांजिशन का समय। तो आप देखिए कि आप इस मंथ में अपने लिए कौन से बदलाव हैं जो आप चाहते हैं। और वो बड़े बड़े बदलाव है ना, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। वो छोटी छोटी आदतें हैं जो रात को देर से सोते हैं, इसलिए अब देर से नहीं सोना इस मंथ में। अगर आप में से बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है तो वो पैटर्न को भंग करना, ख़त्म करना कि नहीं, मुझे अब हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, हेल्दी फूड खाना है, मुझे अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे लोगों की संगति में उठना बैठना है, अच्छी टैरो रीडिंग्स देखनी है। पिको कार्ड्स का जो एडिक्शन है, अगर आप में से कुछ लोगों को है, पिको कार्ड्स की भी एडिक्शन होती है कुछ लोगों को। अगर ऐसा कुछ है तो उस एडिक्शन को कम करने की कोशिश कीजिए। मूवीज़ अगर आप कुछ ऐसी देखते हैं जो वायलेंट हैं, जिनमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाती, वैसी मूवीज़ में देखिए। कुछ भी जो आप छोटा सा भी बदलाव है। योगा करना चाहते हैं, मैं योगा करना चाहती हूँ, तो योगा करने के लिए अच्छा मंथ है। वेट लॉस करना चाहते हैं, अभी भी 4 मंथ है आपके पास। 2020 में आप वेट लॉस कर सकते हैं, राइट। अभी भी रेजोल्यूशन ले सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि न्यू ईयर के दिन ही हमें रेजोल्यूशन लेना है। हर दिन में हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी होती है। आप कभी भी कोई निश्चय कर सकते हैं और उस निश्चय को सफल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, राइट। तो बदलाव देखिए, कौन सा बदलाव आप चाहते हैं। इंटेंशन सेट कीजिए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्पिरिट। वी लव यू, वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time। शून्य। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। Alright, thank you. Bottom of the deck, Ace of Cups. Wow, क्या कहूँ मैं आपसे। देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये ट्रांजिशन का समय है और ये कितना सुंदर संकेत दिया है स्पिरिट ने हमें। मैंने कहा ना स्पिरिट को आई लव यू। तो ये स्पिरिट का आंसर आया है हम सब के लिए, दैट आई लव यू टू। ये स्पिरिट हमसे कह रही है कि हाँ, तुमने मुझे आई लव यू बोला, आई लव यू टू मेरे बच्चे। तो ये सफलता की भी निशानी है। मैंने क्या कहा, जो हासिल करना है आपको, आप कर सकते हैं। ये कार्ड जो है वो उस चीज़ की ओर संकेत देता है कि हाँ, सफल होंगे आप। इंटेंशन सेट कीजिए गाइस। आप कुछ भी जो हासिल करना चाहते हैं उसका एक शब्द में उसको पेपर पर लिखिए, उसके एक शब्द को। जैसे कि आप ग्रो करना चाहते हैं करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तो ग्रो वर्ड है आपके लिए। तो ग्रो को एक पेपर पर लिखिए, 100 बार लिख सकते हैं। इंटेंशन सेट कीजिए, उसमें सफल होंगे आप। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हीलिंग की ओर भी इशारा देता है। ये जो रेकी होती है, रेकी हीलिंग, तो उसकी ओर भी इशारा देता है। एक्सक्यूज मी। लव रिलेशनशिप में निर्मलता आना, कोमलता आना, सच्चाई, ऑनेस्टी, ये सब ये अच्छी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैंने जैसे कहा वी ऑल लव यू स्पिरिट, तो स्पिरिट का आंसर है आई लव यू टू। ऑलराइट, तो देखते हैं अब आपके हमारे जो ये कार्ड्स है वो क्या कहते हैं।
अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हम सबके लिए। ओह लुक एट दैट, माय गॉड, आई लव स्पिरिट, आई लव स्पिरिट, लुक एट दैट, द मैजिशियन। आई एम सो एक्साइटेड गाइज। मुझे इस मंथ में ना अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं इस कार्ड्स के साथ। मैनिफेस्ट, मैंने क्या कहा, मैनिफेस्ट कीजिए। मैं इस वक्त ऐसी एनर्जी को महसूस कर रही हूँ ना कि मैं जो कह रही हूँ स्पिरिट उसके ऊपर जैसे मोहर लगा रही है, थप्पा लगा रही है कि हाँ अप्रूव्ड। वीज़ा होता है ना, वो वीज़ा ऑफिसर के पास आप एप्लीकेशन भेजते हैं और आप डरते हैं कि हाँ ये पता नहीं अप्रूव होगा कि नहीं होगा, और वो वीज़ा ऑफिसर आगे से वो पेपर चेक भी नहीं करता और सीधा ठप्पा, यू अप्रूव्ड। ये वो है अप्रूव्ड, जो चाहिए वो मिलेगा मेरे भाई सितंबर के महीने में। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं बार बार अगस्त मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि मैं हालांकि अगस्त में ही इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, लेकिन डेफिनेटली सितंबर में चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे बड़ा सबूत क्या मैं दूं आपको? आपके सामने शफल किए हैं, आपके सामने मैंने शब्द बोले हैं, तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, राइट? जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने वही बोला। ये डेफिनेटली ये स्पिरिट मौजूद है यहाँ पर अभी, और वो उस चीज़ पर मोहर लगा रही है। मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं आप। मैनिफेस्ट, क्वीन ऑफ सोल्स, अथॉरिटी, लुक एट दैट, सिंहासन पर अपनी पावर में बैठना, अपने 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 सुकून में। कोई इस क्वीन के ना सुकून को कोई भंग नहीं कर सकता। ये इतनी सक्षम है, ये इतनी सॉलिड है अपनी पोजीशन में कि इसको कोई हिला नहीं सकता इसके सिंहासन से। ये इतनी मजबूत है। और ये जो पंछी है ना, ये डिवाइन की निशानी है, उस शक्ति की, उस परमात्मा की निशानी है जो हम सबके साथ है। तो ये मंथ बहुत बहुत बड़ा मंथ, बहुत बड़ा मंथ। ट्रांजिशंस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बहुत ही बुलंदगी के साथ उसमें सफलता चाहिए, सब मिलेगा इस मंथ में डेफिनेटली। ये दोनों ही पावरफुल कार्ड्स हैं, दोनों ही। आई एम वेरी एक्साइटेड। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स क्या है? थोड़ी सी बोरियत की और इशारा करता है ये कार्ड्स कि हाँ मैं बोर हूँ। लेकिन ये अब आप देखिए ना कि आपके अंदर बोरियत भी है, आप उत्साह भी आपके अंदर है, आप कौन सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है। ये कार्ड नेगेटिविटी की ओर इशारा नहीं दे रहा, ये कार्ड कह रहा है गाइडेंस है आपके पास, उत्साह भी आपके अंदर है, रोशनी भी आपके अंदर है और अंधियारा भी आपके अंदर है। तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ के साथ आपको अपनी ऊर्जा को अटैच करना है। अटैचमेंट किसके साथ चाहिए आपको मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, आपको सफलता चाहिए, या आपको वो काउच पोटैटो जो होते हैं, लेजी एनर्जी, वो करना है। यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। ये वेला नहीं बैठा ये शख्स, ये जो मैजिशियन है ना, ये वेला नहीं बैठा, ये कुछ कर रहा है, ये बिजी है कुछ मैनिफेस्ट करने में। और यहाँ पर भी देखिए कप्स हैं, हालांकि वाटर एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। ओह मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला एकदम से स्पिरिट की ओर से। यहाँ पर देखिए पानी है, यहाँ पर वो पानी के साथ कुछ कर रहा है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वो सोच रहा है कि करूँ कि ना करूँ। डेफिनेटली गाइस ये अब आपके ऊपर है कि आपको इस एनर्जी में रहना है या इस एनर्जी में रहना है। पानी है, इंट्यूशन है आपके पास, जादू है आपके पास, रिसोर्सेज है आपके पास, वो क्षमता है आपके हाथों में। बस आप देखिए कि आपको इसको किस एनर्जी में चाहिए। मुझे तो ये चाहिए, मैं तो इस एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ अभी इसी वक्त। आप देख लीजिए कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। मुझे तो ये चाहिए इस मंथ के लिए। मेरा बर्थडे भी है सितंबर में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। द हैंग्ड मैन, ये है कार्ड इल्यूमिनेशन का। ये इस डेक में ये कार्ड नेगेटिविटी की ओर इशारा नहीं करता कि स्टक एनर्जी है ना, वो नहीं है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज की ओर इशारा कर रही है। ये एक किस्म की एक्सरसाइज एक्टिविटी है, ये जो मुझे पता नहीं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये जैसे कोई प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है खुद को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, खुद के शरीर में लचक लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। ये एक्सरसाइज की ओर भी इशारा करता है। योगा से हमारे शरीर में लचक आती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है उनकी। तो आप में से अगर कुछ लोग योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने मान लिया, 100 रीजंस होते हैं, नहीं हुआ, लेकिन अब कर सकते हो। 4 महीने अभी भी बाकी हैं। वेट लॉस करना है तो करो शुरू, अभी करो, कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैंगमैन यहाँ पर बुरी एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपसे कह रहा है जो अभी तक नहीं किया है, शुरुआत कर लो,
अभी भी समय है, 4 महीने बाकी हैं, बहुत जिंदगी बदल सकती है 4 महीनों में। 8 ऑफ पेंटिकल रिवॉर्ड्स, लुक एट दैट, ये 10 ऑफ कप्स की ओर भी इशारा कर रही है एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स में भी वो रेनबो होता है ट्रेडिशनल टैरो में। तो मुझे इस कार्ड में 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है। हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, मिल्क एंड हनी, गुड रिलेशनशिप्स, पार्टी, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, बेबी शावर्स, यू नो व्हाट आई मीन। सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। जो भी आपने जिस चीज में भी लगन लगाकर काम करोगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस, ओह माय गॉड, लुक एट दैट, द फूल। I'm gonna cry, okay? मैं रोने वाली हूँ अभी। हालांकि मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं अभी रो दूंगी सच में। अभी क्या बोलूँ मैं आपको, द फूल। सदके जाऊं मैं ऐसी एनर्जी के, वारी वारी जाऊं मैं ऐसी एनर्जी के, है ना, वारी वारी जाऊं, सच में मैं वारी वारी जाऊं स्पिरिट के। इतनी खूबसूरत कार्ड्स दिखाने के लिए, इतनी खूबसूरत एनर्जी देने के लिए हम सबको धन्यवाद। उस शक्ति का, उस ज्योत का, उस माँ का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फूल गाइस, मैं क्या कहूँ, लिबरेशन, आज़ादी। अगर उस मुझे अगेन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और वो अपने शरीर में जकड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ये कार्ड कह रहा है कि हाँ, वो कंफर्ट, जो आपको कंफर्ट चाहिए ना, वो मिल रहा है, क्योंकि ये वो जो भार है ना, वो दूर जा रहा है आपसे और आपको सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि एक दिन में हो जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। एक दिन में कुछ नहीं होता, सब्र के साथ काम करेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। मैजिशियन है हमारे पास, दी हैंग्ड मैन है, द फूल है, तो मेजर आर्काना की एनर्जी है। लेकिन ये कार्ड, ये जो कार्ड है, ये सिर्फ अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आपके ऊपर है कि आपके पास इतने भंडार भर के इतने खूबसूरत कार्ड हैं, तो ये इस एनर्जी को कैंसिल कीजिए। इस एनर्जी में हमको नहीं रहना, हमें अच्छी एनर्जी में रहना है, ताकि हम झूमें स्पिरिट के साथ। ये जो एनर्जी है ना स्पिरिट की, ये स्पिरिट झूम रही है। वो जो मुरली मनोहर की जब राधा झूमती थी ना, वैसी एनर्जी है ये। वो स्पिरिट झूम रही है, खुश है स्पिरिट, क्योंकि ऋतु बदल रही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो वो स्पिरिट चाहती है कि आप भी बदलें, वो आप भी झूमें उसके साथ। अब आप देखिए कि आपको गुस्से में बैठकर बस वो उदासी सी एनर्जी की, हाय मुझे तो डांस करना नहीं आता, मैं कैसे डांस करूं, अगर मैं डांस करूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे क्योंकि मुझे डांस नहीं करना आता। अरे मूर्ख, झूम झूम, खुशी में झूम, सब झूम रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डांस मूवमेंट्स कैसी हैं, आप कैसे लटकते हैं, मचकते हैं, कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, आई डोंट नो, मैंने शायद गलती में बोल दिया, लेकिन आप समझ गए मेरी बात को, राइट। आपके ऊपर है उस डर को, उस हिचकिचाहट को कि हाँ पता नहीं मेरा शायद मजाक उड़ाया जाएगा अगर मैं ये करूं, उस ख्याल को छोड़ दीजिए, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, अपनी खुशी की ओर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस लगाइए, ठीक है। ये देखिए ये कार्ड कितना पावरफुल है। इस क्वीन के पीस को कोई भंग कर ही नहीं सकता, ये इतनी पावरफुल है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको कोई अगर 10 जाने खड़े होकर इसको बुरे शब्द भी बोलेंगे ना, ये कहेगी who are you, I am queen, she's like that, she's sassy, you know, she's like मुझे नहीं फर्क पड़ता इन लोगों का ये क्या बोलते हैं, I'm queen, मेरे पास सिंहासन है, मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास बुद्धि है, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ चीज़ों को। ये जो 10 लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मैं ये हासिल नहीं कर सकती, ये इन्होंने खुद क्या हासिल किया है जीवन में, ये वो एनर्जी है गाइस। इसको यूटिलाइज करो प्लीज, फॉर गॉड सेक, इसको यूटिलाइज करो, इस एनर्जी को। इसको कैंसिल करो, मैं तो कैंसिल कर रही हूँ इसको, अभी कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जी, ना खुद के लिए ना आपके लिए, तो मैंने तो इसको कैंसिल कर दिया। मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये बहार चाहिए, मुझे तो झूमना है स्पिरिट के साथ, क्योंकि स्पिरिट झूम रही है। एस ऑफ कप्स, मैं तो हैरान हूँ, देखो ये स्पिरिट कह रही है आई लव यू टू बाबू, आई लव यू टू। समझ जाओ, जाग जाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी। आपकी जो
हमारे जो कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल है ये भी देख लेते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब चाहे जो मर्जी कार्ड निकले, मुझे तो मेरे मैसेजेस मिल गए हैं आने वाले मंथ के लिए। वाओ, आई एम सो हैप्पी। Thank you so much, Spirit. We are so grateful. Thank you. We love you. Thank you. Thank you so much. 2 more times. Whoops, 1 more time. Shunya. Thank you, Spirit. Thank you so much. Jewel code, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी आपको चाहिए उसको हासिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, धैर्य के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ, one step at a time, you know, एक समय पर एक कदम, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करते करते आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा। ना 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 प्यारे, 4 महीने हैं, 4 महीने का सफर है अभी जो बाकी बचा है हमारे पास। उसमें हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है ना। तो उसमें मैनिफेस्ट करने के लिए हर दिन कुछ नया करना है। हर दिन में अपने जो काम है उसमें आपको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। यू आर ऑन अ पाथ, यू आर। आप समझिए इस बात को। एक और लेते हैं कार्ड। बहुत ही खूबसूरत है ये कार्ड, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मेरे पास ये इतने खूबसूरत डेक है ना, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मदर मैरी, लव एंड पीस। यस, प्यार और शांति, प्यार और शांति। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। वो जो ड्रामा है ना, वो जो लोग खड़े होकर आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम मोटे हो, तुम सुंदर नहीं दिखते, तुम ये हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, कैंसिल। वो खुद मूर्ख हैं, इसलिए उन्हें दूसरे भी मूर्ख नजर आते हैं। वो खुद मूर्ख हैं, उनमें खुद काबिलियत नहीं है, इसलिए वो आपकी काबिलियत को नहीं देख सकते। लेकिन आपको अपने आप को पहचानना है, आपको प्यार और पीस को चूज करना है। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। हील हील हील। मैंने इस कार्ड के साथ पहले ही बोल दिया था कि हीलिंग। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो ये महीना सेहत अच्छी रहेगी। सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास करना है कि हाँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ तंदुरुस्ती, क्योंकि मैं उस शक्ति का बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। मैं उस हीलिंग को डिजर्व करता हूँ, मैं उस रोशनी को डिजर्व करता हूँ। मैं भटक गया था, इसीलिए मैं बीमार हो गया था, लेकिन अब मैं रास्ते पर आ गया हूँ। ये वो महीना है गाइज। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाइज, लेट्स डू दिस, कम ऑन। मिलकर करते हैं, मिलकर करते हैं, ये मिलकर झूमते हैं और मिलकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कार्ड को मैंने कैंसिल कर दिया, आपके लिए भी और अपने लिए भी। अब हमारे पास बचे हैं ये सुंदर से कार्ड और अब हमें इनके साथ आगे बढ़ना है। इस कार्ड को निकाल कर ना हम ये कार्ड रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये चाहिए, है ना। तो हम ये रखते हैं, हमारे हाथ में है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो हमें चाहिए वो हमारे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं। ये मेरे हाथ में था कि मैंने उस कार्ड को निकाल कर ये कार्ड रख लिया। मैंने ये चुना, ये कार्ड, ये मेरी फ्री विल है। टैरो की यही खासियत है गाइज, फ्री विल। टैरो प्रेडिक्शन के लिए नहीं, गाइडेंस के लिए है। टैरो काउंसलिंग के लिए है। टैरो आप में आत्मविश्वास भरने के लिए है। वो जो रोशनी से आपका लिंक टूट गया था, उस रोशनी को जोड़ने के लिए है। बाकी भविष्यवाणी तो क्या है, कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। ये सिर्फ टूल है हमारी तकदीर में, हमारी तकदीर को संवारने में जो टूल है ना, वो ये हमें उसका फ़ायदा देता है उसमें। दैट्स इट। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ कार्ड्स ही तो हैं, पेपर से बने हुए कागज़ के टुकड़े ही तो हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इन कार्ड्स को कैसे इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सुरक्षित करें, बेहतर करें, है ना। तो आप ये इतनी खूबसूरत गाइडेंस है गाइस, इसको प्लीज़ फॉर गॉड सेक फॉलो कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तो झूम रही हूँ। मैं रीडिंग को बंद करके ना अभी डांस करने वाली हूँ सच में 5 मिनट मैं तो अच्छे से डांस करूँगी, फिर नेक्स्ट रीडिंग को रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तो आप भी झूमिए और मैं भी झूमती हूँ, और मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि होने वाली है मंथली इन डेप्थ रीडिंग्स। तो उसके लिए भी बने रहिए और खुश रहिए गाइस, खुश रहिए, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू, बाय बाय।